सांस उसका है, जीवन आपका है, सांस उसका है, सामर्थ आपका है, सांस उसका है, अभिषेक आपका है, सांस उसका है, चमत्कार आपका है, सांस उसका है, सुरक्षा आपका है, सांस उसका है, फिर भाई आपका हो गया। प्रभु ने बढ़ाया, लोगों के बाद कितना होना चाहिए। इसीलिए आज हम परमेश्वर के नजरिया को समझेंगे। चलो आप दिल्ली जाते हैं, लूका की अंजल 12 अध्याय, इस समय को देखते हुए चल रहा हूं थोड़ा। लूका सुसमाचार 12 अध्याय 16 से लेकर 19 पद तक पढ़ो, ध्यान से सुनना है वचन को। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, यीशु ने एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, किसी धनवान की खेतों में बड़ी उपज हुई। अब वो धनवान अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं, जहाँ अपनी इत्यादि फसल को, फजल को, ये सारी चीज को रखूं। और उसने कहा, हाँ मैं यहाँ करूंगा, हाँ मैं अपने कमरे को तोड़कर, बारी को तोड़कर, आमरी को तोड़कर और अपने जो गुप्त रूम है उसको तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा, और उन लोगों से और ज्यादा बड़ी बनाऊंगा, और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपना सब लोग बोलो अन्न संपत्ति, अन्न संपत्ति, हाँ फिर और अपने प्राण से कहूंगा, और किससे कहूंगा, जैसे बोलो किससे कहूंगा, किससे कहूंगा, किससे कहूंगा, प्राण से, हाँ कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, थोड़े नहीं, कुछ दिन नहीं, केवल लॉकडाउन के लिए नहीं, केवल कोविड आएगा तब नहीं, बहुत वर्ष, मतलब हजारों पीढ़ी के लिए। हाँ नीचे बहुत संपत्ति रखी है, कितने संपत्ति है, कितने हैं, थोड़े की काम चलाओ की बहुत, मतलब अनगिनत। हाँ नीचे चैन कर खा पी सुख से रहे, कैसा कर, चैन कर खा पी सुख से रहे। हाँ परमेश्वर ने उससे कहा, परंतु परमेश्वर ने उस चैन कर वाला आदमी को, खा पी वाला आदमी को, ऐश कर चेष्ट कर वाला आदमी को परमेश्वर ने कहा क्या,
प्राण अगर ले लिया जाए, हाँ हाँ, तो जो कुछ तूने कमरा तोड़ फड़ करके एक घर से दूसरे बहन में, दूसरा से तीसरा बहन में, एक खानम से वो खानम, बच्चा बीवी हल्दी नाती पोता कुत्ता बिल्ली गाय भैंस सबके नाम से जमा किया है, हाँ, हालेलुया, दूसरे बोल हालेलुया, दूसरे बोल हालेलुया। इसका मतलब कि जमा नहीं करना है, यीशु मसीह का है। आज का संदेश क्या है मेरा? परमेश्वर की नजर में कौन धनी है, कौन रिच पीपल है, मायने नहीं देखा कि संसार की नजर में आप कितना अमीर है, या जो अने जाति वो कितना अमीर है, या जो बिजनेसमैन है वो कितना अमीर है, या जो और भी बड़े पोस्ट में वो कितना अमीर है। महत्वपूर्ण बात ये होती है, आज की रात अगर आपका प्राण मेरा प्राण लिया जाए वो सब कुछ किसका होगा? हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। यहाँ पर मैं देखा बहुत धन था एक व्यक्ति के पास। कितना धन था? अब अपने प्राण को क्या बोल रहा है? खा पी क्या कर, खा पी और कैसा कर, सुख से रहा, चैन से रहा, उसका लाभ उठा, यस। लेकिन नीचे उसी को क्या बोल रहा है? मूर्ख। क्या बोल रहा है? मूर्ख कैसे हो गया भैया? तो चैन से खा रहा है मूर्ख कैसे हो गया? जो आराम से अपने खेती खलियान को ला के भर रहा है भंडार में, मूर्ख कैसे हो गया? वो तो बुद्धिमान होता है जब तो भर रहा है भाई। वो तो खून पसीना बहा करके कमा के सबके नाम से LIC और सारा इंडिया दुनिया करके वो एक पाई को जमा करता, मूर्ख कैसे हो गया प्रभु की नजर में? That means I think according उस व्यक्ति ने बात नहीं समझा कि प्रभु के दृष्टि में धनवान वही होता है जो उसकी कुछ रूल नियम कानून कायदे को जानता है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। हाँ, उसका उसी लूका 12 का 20 और 21 पद को पढ़ दे। हाँ, परमेश्वर ने उससे कहा, ए मूर्ख, अगर आज तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो जो कुछ तूने तोड़ तोड़ के बनाया किसका होगा? 21 पर, ऐसा भी वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, अपने लिए खून बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में क्या नहीं है? आप बताओ, आप किसके दृष्टि में धनी होना चाहते हैं? इसलिए लौकिक कलीसिया का आत्मा ने कहा, तू कहता है मैं धनवान हो गया, तो मैं सबसे बड़ा कंगाल तू ही है। इसलिए लौकिक कलीसिया कह रहा है हम पास सब कुछ है, कोई चीज का घटी नहीं। परमेश्वर बोलता है सबसे बड़ा घटी और हालेलुया, सबसे बड़ा हालेलुया वो प्रभु के लोगों कंगाल और सबसे बड़ा नंगा आदमी तू ही है। 21 पद में जो वर्ड आया उसको अंडरलाइन करके देखो, फिर से पढ़ना है 21 पद। ऐसा भी वो कलीसिया है, वो विश्वासी जो आज भी प्रभु में रहता है, जो अपने लिए अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए, अपने लोगों के लिए ज्यादा मैं मेरा बच्चा, मेरा पत्नी, मेरा लोग, मेरा बिजनेस, मेरा दुकान, मेरा काम, मेरा शरीर, मेरा कपड़ा, मेरा बेग, ये लोग जो कार्य अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में, पर प्रभु की दृष्टि में क्या नहीं है? क्या फायदा तुम्हारे धन पे? हालेलुया, जोर बोलो हालेलुया। कई लोग का 10-10 घर होता और एक घर में नींद चल नहीं आता, कहीं मच्छर काटता, कहीं भूत काटता, कहीं सांप काटता, कहीं तो जाला लगे रहता, कहीं तो भूत का भंडार बन गया। घर 10-10 क्या फायदा 10 घर का? एक घर बनो शांति से सो, चिंता नहीं करो। हालेलुया, दूसरे बोल हालेलुया। कई लोग हालेलुया, कई बड़े बड़े बैंकों में पैसा रखते हैं, लेकिन जैसा महीना उठता है बैंक में जाता है, दूसरा महीना आया बैंक खाली होना चालू होता है। बीमारों में, कोर्ट केस में, लड़ाइयों में, झगड़ा में, वो किसी ने हालेलुया उधारी मांगा, दे नहीं रहा है, किसी ने मदद लिया, घुमा रहा है, क्योंकि तुमने अपना धन को सही उपयोग करना नहीं सीखा। हालेलुया। क्या ये सब प्रचार आत्मिक प्रचार नहीं है? इसीलिए मुझे लिख दिया हर चीज को
खाली आत्मिकता खाली प्रार्थना है, आत्मिकता खाली अभिषेक ही है, आत्मिकता खाली अच्छी आराधना करना ही है कि आत्मिकता केवल ओ प्रभु के लोगों हालेलुया, ओ प्रभु के जन एक अच्छा हालेलुया, ओ पार्टी देना या अच्छा पहनना है, यही आत्मिकता है? नहीं, आत्मिकता एक ऐसी चीज है जिसमें परमेश्वर के साथियों को जोड़ करके इसको एक रिचुअली शब्द दिया है, जिसको आत्मिक कहा गया। हालेलुया, दूसरे को हालेलुया। इसलिए लूका में यीशु मसीह ने खुद इस कथन को कहा, एक व्यक्ति था और उसके पास कुछ जमीन थी, कुछ बारियां थी और उसने बहुत से पेड़ लगाया, इतने फसल आई, इतने अन्न आया, इतने सब कुछ आया, आने का सोचा इस साल इतना आया, कहाँ रखूं? उसने बोला एक नौकर लग जल्दी से नया बाउंड्री को तैयार करो। उन्होंने बोला घर को और बड़ा कमरा और बड़ा को और बड़ा ऊपर बनाओ, नीचे बनाओ, ये करो वो करो, और सबको बनाया। किसने बनाया? जो अन्न है और जो फसल मिला था वो सबको रखने के लिए। और कहते पड़ा वहां पर इतना बड़ा मालिक था कि उसने बहुत दिन तक खाने के लिए रखा। कितने दिन के लिए? अब स्वामी उसको देखे और वहां पर ये भी देख रहे हैं हम लोग के जन क्या हालेलुया, उसने फिर ये भी कहने लगा, हे कुरान टेंशन मत ले, दुनिया में से अकाल आ जाए, चाहे कितने भी लहर आ जाए, चाहे कितने भी कुछ भी हो जाए, और वहां पर बोल रहा है कुरान चैन से रहा, सुख से रहा, चिंता मत कर, सब भटकेंगे, नक्शे के सब होंगे, परंतु वो बोल रहा है प्राण को तू टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि फसल बचल कमाई सब कुछ इतना आया है कि तू बहुत भी आ सकता है। हालेलुया। लेकिन 21 पद में बोलता है जो अपने लिए तो फोन पर रखता है पर तू कभी खुदा के लिए सोचता नहीं। इसलिए प्रभु ने उसको बोला कि तू मेरे नजर में धन्यवान है। हालेलुया, जोसे बोल हालेलुया, जोसे बोल हालेलुया। इसका मतलब है कलीसिया, सब लोग हाथ उठा बोलो, पृथ्वी पर जमा करना, स्वर्ग में जमा करना। वो व्यक्ति कहाँ जमा किया था? जोसे बोलो, कहाँ जमा किया था? आप कहाँ जमा करते हैं? सच में स्वर्ग में जमा समझदार हालेलुया। यहाँ पर मतलब आज का मेरा सबसे सही है जमा करने का तरीका को समझना। इसका मतलब है व्यक्ति के पास बहुत कुछ था परंतु नीचे था, ऊपर नहीं था। उस व्यक्ति के पास अपने प्राण के लिए, अपने पीढ़ी के लिए, अपने नाती के लिए, अपने पोता के लिए, अपना हर चीज के लिए बहुत इसीलिए था क्योंकि उन्होंने सच में माली लगाया, बहुत से इनकम मिला, बहुत से सब कुछ मिला, और सब कुछ को वजन मिला अपने लिए मसला है, अपने लिए धन बटोरा था वो, पर वो पृथ्वी पर जमा किया था, भूल गया उसके पर एक स्वर्ग भी है। कभी कभी आप भूल जाते हैं आपके पर एक स्वर्ग है, आपको लगता है यही सब कुछ है, नहीं, आपके ऊपर कोई है जो आपको ऊपर राज करता है, आपके ऊपर कोई जगह है जिसको स्वर्ग कहते हैं। हालेलुया, जोसे बोल हालेलुया। इसका मतलब आप पृथ्वी में कितना जमा किए हो प्रभु से कोई मतलब नहीं। तेरे अकाउंट में करोड़ है ना, प्रभु को नजर में वो 5 पैसा। आप कितना रखे हो? जोसे बोलो 1 करोड़। कितना रखे हो? प्रभु नजर में कितना है वो? आपके लिए करोड़ है, प्रभु के राज्य के लिए थोड़ा सा जमा किए, थोड़ा सा भी बोलते हो, थोड़ा सा भी प्रभु उस 1 करोड़ नहीं देता, पर स्वर्ग का जमा किया हुआ चीज को भी करता है। स्वर्ग में रखा हुआ आपका चीज को ग्रहण करता है, आपके कमी और घटी से दिया गया चीज को वो स्मरण रखता है, आपका कमी और मुसीबत से दिया हुआ चीज को वो स्मरण रखता है। रीजन क्या है? बहुत था पर पृथ्वी पर था, और थोड़ा है आपने स्वर्ग में रखा है, और वचन में लिखा है पृथ्वी पर का नहीं पर स्वर्ग का हमेशा गिना जाता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलो फिर और गहराई में जाते हैं। उसी लूका 12:33 पद और 34 पद पढ़ेंगे। इसलिए अब दिख रहा है अगर तू स्वर्ग में जमा करना चाहता है, एक स्टाइल सीख जा, मेरी मेहनत। अपने बाजू वाला बोले स्टाइल सीख जा, तेरा पति कुछ भी बोले, यीशु का स्टाइल सीख। भाई लोग डांटना नहीं, बहन
स्टाइल सीख रहे हैं। यस, एक स्टाइल सीख जा। हाँ, 33 पद में ना, अपना संपत्ति बेच करके क्या करके बेच करके ही दे दो। हाँ, और अपने लिए ऐसा बटुए बनाओ जो कभी पुराने नहीं होती, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो कभी घटता नहीं, चोरी नहीं होता, चोर नहीं जाता, कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी रहता है। इसीलिए स्वर्ग में रखो ताकि मन ही ना रहे, प्रभु का मन आपको बटोरा रहे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आपको आपके पैसे दोगे? नहीं दोगे? आप तो बेच बेच के जमा करके बढ़िए। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। लौकिक की कलीसिया 6 कलीसिया में से एक कलीसिया था, होता है बहुत अमीर। वो कलीसिया सोच रहा हमारे पास कोई चीज का कमी है, वो कलीसिया बोल रहा है हमारे लिए हमारे पास सब कुछ है। प्रभु बोलता है सबसे बड़ा पत्थर। आज बताओ, हमारे कलीसिया को कंगाली के रूप में प्रभु में आइडेंटिटी परिचय हमारा अपना स्वर्ग में कि प्रभु के नजर में एक सबसे अमीर कलीसिया जो सच में ये जानता है स्वर्ग में धन इकट्ठा कैसे किया जाता है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसलिए बहन ने पढ़ा, क्या पढ़ा यहाँ पर? तुम अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर, इसलिए कहा तू अगर स्वर्ग में जमा करना चाहती है मेरी बहन, तू स्वर्ग में जमा करना चाहता है मेरे भाई, तो बाइबल का प्रभु कहता है बेच दे। अब उस स्वर्ग में जमा करना सीख, ताकि स्वर्ग में कीड़ा नहीं लगता, स्वर्ग में जमा करने से चोरी नहीं होता, स्वर्ग में जमा करने से कोई तुम्हारी चीज को गुमराह करके लूट नहीं सकता, कोई तुमसे छीन नहीं सकता, कोई तुम्हारे से मेरे प्रभु के लोगों को हराट करके ले नहीं सकता। क्यों? इसलिए जहां तुम्हारा धन वहां तुम्हारा मन हमेशा रहता है। तो धन पर मन ना हो, धन देने वाला प्रभु पर मन हो जाए। और तुम्हें क्या मालूम है, धनवान को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना क्या है? आसान है कि कठिन है? कितना कठिन है? एक सुई के छेद में ऊँट निकल जाना आसान है, और एक धनवान को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना क्या है? सब कुछ निकालूंगा, समय नहीं है, इसलिए मैं जस्ट बता। हालेलुया, दूसरे बोल हालेलुया। इसका मतलब क्या? धन खराब है वो आपके लिए दिया। इसका मतलब नौकरी करना खराब है, बिजनेस करना खराब है, इसका मतलब कि ज्यादा बैंक बैलेंस रखना खराब है। हमने कई बार समझते नहीं। बात ये नहीं कि आप कितने अमीर हैं, बात ये नहीं कि आप कितने बड़े व्यक्ति हैं, बात ये नहीं कि आप ऐसा जीते हैं, पर प्रभु इस चीज को अपने लोगों को सिखाना चाहते हैं कि हम इसीलिए इस बात को बेचने का मतलब है कि हम अपने जीवन में हर परिस्थिति में स्वर्ग में जमा करना सीखें। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। चलो एक वचन और लगे, पुराना नियम में सबोपदेशक 11 अध्याय उसका 1 पद को पढ़ेंगे, उसके बाद 11 का 4 और 11 का 5 पढ़े। पहला 11 का 1, फिर 4, फिर 5। सब लोग निकालो 11 का 1, 11 का 4, 11 का 5। रीड द बाइबल। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, बहुत दिन के बाद फिर उसको पाएगा। देखो राजा सोलोमन कौन था? सबसे बड़ा बुद्धिमान। सब लोग बोले बुद्धिमान, सबसे अमीर राजा। और उन्होंने जब यरूशलेम को बनाया, सोना का ईंट से बनाया। ऐसा बनाया था, ईंट तो सोना छोड़ दो, लेकिन वो इतना बड़ा भवन को सोना का ईंट से बना दिया। जो भवन आप देख रहे हैं ना, ये भवन कुछ नहीं, आज भी यरूशलेम में। तो वो जो भवन को बनाया, तो प्रभु का घर को बनाया, तो सोना का ईंट को गला में डालना छोड़ करके चर्च में लगा दिया। इसमें लगा दिया, ईंट लगा दिया, मोती को लगा दिया, बहुमूल्य चीजों को उन्होंने मिस्त्रियों से बनवाया और बोला दीवार ऐसा होना चाहिए, दीवार ऐसा होना चाहिए, वो हर गया, तंबू ऐसा होना चाहिए, वो हाथ धोने का कटोरा ऐसा होना चाहिए। और वचन में लिखा पीतल सोना जितने बहुमूल्य चीज था
उन्होंने खुदा के कामों के लिए, खुदा के घर के लिए, खुदा के चीजों के लिए उन्हें लगवाया। और वही सोलोमन यहाँ लिखता है कि अगर कोई रोटी को पानी में डाल दे तो फिर से एक दिन वो पानी जब बाढ़ आएगा, बहेगा, उसकी रोटी उसको वापस दिखाई देगा। जो कट्टे में डालता है ना, वो रोटी उसको मिलने वाला। कहाँ डालना सीखते हो रोटी? जल मतलब है पवित्र, जल मतलब है प्रभु का वचन। यूहन्ना 15 का 3 में लिखा है, मेरे वचन के कारण तुम शुद्ध हो। उत्पत्ति उसका एक कर दिया, 1-2 पद पढ़ोगे, हालेलुया। जल की पर यहोवा आत्मा मंडल रहता। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे जगह में जमा, मतलब सोलोमन ये बोल रहा है कि ऐसे जगह में अपना रोटी, अपना बीज, अपना धन को जमा करना सीखो, बोना सीखो, रखना सीखो, ताकि वो आपको वापस मिल सके। क्या हो सके? यही बोल रहा है कि जल की ऊपर जो रोटी जो डालता है वो फिर से पाएगा। फिर से मतलब उसका रोटी कभी व्यर्थ, कहीं बहे के कहीं बोना में जाएगा, उसको कोई खाने पर क्यों? अपने का सही डाला है, रोटी डाला है, बीज डाला है, अपने परिश्रम डाला है, अपने जमा किया है, तो खाने का हक भी प्रभु आपको देगा और वो रोटी परमेश्वर आपको दिलाएगा। हालेलुया, जो से बोल हालेलुया, जो से बोल हालेलुया। जो पवन को, जो वायु को ताकते रहेगा, वह बीज बोने ना पाएगा। वो कभी भी बोना नहीं सीखेगा, देना नहीं सीखेगा। ताकने वाले मत बनो। और जो बादलों को देखता है, अब जो बादल मतलब समस्या को, परिस्थिति को, खुद का कंडीशन को, मैं गरीब हूँ, मैं बीमार में हूँ, मेरा पति समझता नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं मजबूर है, तेरा मजबूरी को रखो ना मैं, वह लौटने ना पाएगा। लौटने का मतलब, लौटने का मतलब क्या है? हेलो हिंदी वाले, हम तो उड़िया वाले भाई, तुम तो हिंदी वाले, छत्तीसगढ़ी वाले। लपने मतलब क्या है? बटोरना। अगर बटोरना है ना, इधर भरना है, इधर भरना है, इधर भरना है, सब तरफ भरना है, तो वायु को, पवन को मत देखते रहो और मौसम को मत देखो, परिस्थिति को मत देखो खुद का। क्यों लिख रहा है यहाँ पर? बोना सीखो। बीज बोने वाला बोले आज नहीं, अगले सप्ताह फिर पानी आएगा, फिर तूफान आएगा, फिर हो नहीं पाएगा। इसलिए लिखता है परिस्थिति को देख के चलने वाला विश्वासी जो बोने के लिए पीछे रहता है वो कभी लड़ने नहीं पाएगा। फिर से पढ़ने जो शब्द को ध्यान से सुनो। जो वायु को देखते रहता है, आंधी को देखते रहता है, वह बीज बोने ना पाएगा, वो कभी भी देना नहीं सीखेगा, हाँ, बोना नहीं सीखेगा, हाँ। और जो बादलों को देखता है, जो परिस्थिति या बादल या समस्या को अपना देखता है, वो कभी बटरने नहीं पाएगा, ले नहीं पाएगा, उसका लाभ उठाने पाएगा। नीचे जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता, जैसे आप वायु का चलने का किधर से आया किधर से गया हम नहीं जानते, और किस रीति से, हाँ, गर्भवती के पेट में, किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है। एक बच्चा जो युद्ध से बढ़ते बढ़ते जाता है, हड्डी बढ़ता है, मां को भी नहीं पता है, डॉक्टर को पता है। वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता, वैसे ही मेरी बहन, मेरे भाई को परमेश्वर का काम तो तेरे बुद्धि से नहीं जानता, जिसे जो सब कुछ करता है। हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। मोहब्बत को देखने वाले लोग कभी बोना नहीं पाओगे, बादल को देखने वाले लोग कभी आप लोग जमा कर नहीं पाओगे। इसलिए अपना परिस्थिति ना हमको बताना, प्रभु को बताना, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये चल रहा है वो चल रहा है। प्रभु बोलता है बंद करे दुकान। प्रभु कह रहा है वायु को देखेगा बीज नहीं बोएगा, अपना परिस्थिति को दिखाते रहेगा तभी तो नहीं सीख पाएगा। प्रभु कह रहा है तेरा मर्जी है, तू अपने लिए जगत में धन बटोरना चाहता है कि स्वर्ग में जहां पर चोरी नहीं होता, और प्रभु कहता है वहां का धन प्रमाणित रहता है। हालेलुया, जो से बोल हालेलुया, जो से बोल हालेलुया, जो से बोल हालेलुया। इसलिए राजा सोलोमन ने देखा इतना बड़ा अमीर राजा मैं हूँ, इतना बड़ा बुद्धिमान मैं हूँ, इतना बड़ा पैसा वाला मैं हूँ, इतना बड़ा पावरफुल राजा मैं हूँ। इसलिए उन्होंने देखा अगर मैं वायु को देखते रहूंगा तो बीज कभी बोना नहीं सीखूंगा, अगर मैं मौसम को देखते रहूंगा तो मैं लगने नहीं पाऊंगा। मौसम जो भी चल रहा है लेकिन बोऊंगा, हालेलुया, वायु कितनी से भी चले कैसे भी आए लेकिन बोऊंगा। उन्होंने बोया, बोने का मतलब है दिया, बोने का मतलब है किया, बोने का मतलब भवन को बनाया, बोने का मतलब
वाले रथों को तैयार किया, घोड़ों को तैयार किया, सेना का तैयार किया। होने का मतलब है राज्य को तैयार किया, होने का मतलब याजक को तैयार किया, होने का मतलब है वो प्रभु के काम में एक एक चीज का जो कमी और घटी था दाऊद ने जो नहीं किया उसके बाप ने, उसको एक राजा सोलोमन ने पूरा किया ईश्वर के नाम से। आपके पास्टर ने जो कुछ नहीं कर पाया आपको पूरा करना है। आपके आत्मिक पिता ने जो कुछ नहीं कर पाया, आप उसके बच्चे हो, आप आत्मिक विश्वासी हो, आत्मिक बच्चे हो, आपको पूरा करना है। क्यों? आप सोलोमन हो इस चर्च का। हालेलुया, दूसरे बोल हालेलुया, दूसरे बोल हालेलुया। क्यों? इस बात को आपको समझना है कि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप उसके नजर में कंगाल रहे। परमेश्वर चाहता है आपका परिचय बढ़े। आज का संदेश अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है, परिस्थिति भी दिखाने वाले देखने वाले के लिए भी है, हवा दिखाने वाले बादल दिखाने वाले सबके लिए। हालेलुया, जैसे बोल हालेलुया। ये मत कहना है यीशु मर गया है राजा, 4 दिन हो गया है, जिंदा है यीशु, लेट गया, क्या तो कैसे उठाएगा? यीशु बोलता है बंद कर तेरा राजा को दिखा, मैं आया हूं जिंदा करने, बस किधर है दिखा। हालेलुया। कई बार हम लोग बोलते हैं आपके साथ थोड़ा सा है, आपके साथ मेरे पास बहुत कुछ होता, मैं बहुत कुछ करता, आपके साथ मेरे पास बहुत कुछ, लेकिन ये काम है वो काम है। अरे आपके पास जीवन भर सब कुछ रहेगा, लेकिन प्रभु कह रहा है आपने मौसम को नहीं देखना, वायु को नहीं देखना, अगर लगना है, मोटरना है, काटना है, उसका लाभ लेना है। प्रभु कहता है बीज बोना सीखो। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने देखा कि परमेश्वर के नजर में कौन धनवान है, कौन हालेलुया एक रिच व्यक्ति है जिन्होंने स्वर्ग में जमा करना सीखा। सब लोग बोलिए पृथ्वी पर ही नहीं, स्वर्ग में जमा करना प्रभु के नजर में सबसे बड़ा धनवान है। कितने लोग प्रभु के नजर धनवान चाहते हैं? ओके चलो और वगैरह और 2-3 वचन अब पढ़ते हैं हम लोग। क्यों स्वर्ग में जमा करना है? पहला यिर्मयाह 17:11, यिर्मयाह 17:11 फर्स्ट रीजन। क्यों बोना है, क्यों स्वर्ग में जमा करना है? 17:11 पढ़ते हैं। जो अन्याय से धन बटोरता है, जो घूस ले करके अन्याय कर करके उस प्रकार की गुमराह कर करके धन धरती में बटोरता है, वह उस पितर के समान होता है, वो उस पितर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए, जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है, अंडों को क्या करती है? सेती है। हाँ, उसकी आधी आयु में ही, उसका कम उम्र में, उसका आधा जीवन में ही वह उस धन को छोड़ जाता है, उस धन को क्या करता है? छोड़ जाता है। क्या फायदा? आधा उम्र में छोड़ के चला जाएगा, क्या फायदा? आधा विश्वासी नहीं, विश्वासियों के निर्वासी भाग हो जाएगा। निर्वासी नहीं होना है, ताजा होना सीखना। हालेलुया, दूसरे बोल हालेलुया। या लिखता है जो अन्याय से, अन्याय का धन मतलब क्या समझते हैं आप लोग? घूस लेना क्या है? गुमराह करना क्या है? किसी तरह का घुमा करना क्या है? दूसरे बोलो मुंह खोलना सीखो। अन्याय से धन बटोरना मतलब क्या सीखे आप लोग अभी तक? अन्याय से धन बटोरना का मतलब है घूस लेना, डरा कर लेना, जबरदस्ती लेना, किसी को रुला देना, किसी को काम करना, किसी को दादागिरी करके लेना, हाँ, या ब्याज में पैसा देके लेना, ये सब कुछ कर लेना। ये तो अन्याय आपने समझा है, आपको मालूम है परमेश्वर के राज्य में जमा ना करना ये भी अन्याय है। वो न्याय है क्या? न्याय है। प्रभु बोल रहा है न्याय का काम करो, लेकिन आप मौसम और बादल को देख के बीज को अपने घर नहीं रखे हो, तो ये न्याय क्या? न्याय है। उसको नहीं दे रहे हो, प्यार में तो नहीं दे रहे हो, लेकिन जो बीज बोना सीखना चाहिए वो भी नहीं सीख रहे हो, तो ये भी कोई अन्याय है। इसीलिए आपको लिखा है यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने कि वो उस व्यक्ति है जो दूसरे की हत्या को जो की छेड़ता है। जब बच्चा पैदा भी होगा ना, एक दिन मालिक को बोलना पड़ेगा ये अंडा तो अगला मुर्गी का था, तुझे जाना ही पड़ेगा। ये उस माँ के समान है जो प्रभु के लोगों कोई बच्चा पैदा हुआ और उसकी माँ कोई देश में रह गई या फंस गई युद्ध में या नहीं आ पाई, लेकिन जब भी उसका असली माँ आएगा तो दूध पिलाने वाला जो और जो भाई है जो भी माँ है उसको जाना ही पड़ेगा, तो असली माँ ही पैदा किया उस व्यक्ति के समान। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ
अपने आत्मिकता को बढ़ाओ, अपना परिचय को बढ़ाओ, अपने दिमाग को खोलना सीखो। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। इसीलिए दूसरे का अंडा को सेकने वाला मत बनना, दूसरे की घोंसला में बैठने वाला मत रहना। अपना घोंसला में बैठना सीखो, अपना बिजी होना सीखो, अपना परिचय को बढ़ाना सीखो, अपने कमाई से देना सीखो, ताकि आपका अंडा भी आपका रहे, बच्चा भी आपका रहे, आशीष भी आपका रहे, गवाही भी आपका रहे, चीज भी आपका रहे, जगह भी आपका रहे, नाम भी आपका रहे। इसीलिए दूसरे के अंडा में बैठने वाला मुर्गी या पक्षी दिन आएगा उसको छोड़ना ही पड़ेगा। वो धन नहीं बटरना, वो धन बटरना जो खुद के लिए खुद करके, जब प्रभु भी देखे कोई भी चाहे हटाने आपसे नहीं बन सकता, क्योंकि आपने बोया है, आपने आलिया कुछ किया है, और आपका हक आपको मिलेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए चर्च आज का संदेश में पहली बात क्यों स्वर्ग में जमा करना है, ताकि अब उस मुर्गी उस पक्षी के समान आप ना बने, तो दूसरे के घोंसले में कुछ दिन आप बैठे, दूसरे की ओर में कुछ दिन आप आनंद लिए, दूसरे के गवाही से आनंद से भरे, पर आपका खुद का वो गवाही नहीं आ रहा है जिसको आपको खुद को देना चाहिए कि मैंने बोया, खुदा ने मेरे लिए ऐसा किया। दूसरे के अंदर से अपना बात कीजिए। हालेलुया, सबसे बोलो हालेलुया। इसीलिए स्वर्ग में जमा करना है, ताकि आपका खुद का बिजनेस हो, खुद का घोंसला हो, खुद का काम हो, खुद का नौकरी हो, खुद का अलग डोर्स ओपन हो, खुद का आपका गवाही हो, खुद का आपका जीवन में प्रभु का हाथ हो, खुद का सब कुछ हो। और परमेश्वर खुद का उनको देता है जो खुद लोग बीच को ना जानते हैं। आमीन। ये दूसरा जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन बहुत है। अब पढ़ते हैं आयु की पुस्तक 27 अध्याय। आयु जब परमेश्वर भक्तिहीन मनुष्य का प्राण ले ले, यदि उसने धन भी प्राप्त किया हो, धन भी धरती में प्राप्त किया हो, और इसकी क्या आशा रहे, तो उसका कोई आशा नहीं रहेगी। जब वह संकट में पड़े, जब वो संकट में पड़े, तब क्या परमेश्वर उसकी दुहाई सुनेगा? क्या परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनेगा? हो गया नंबर? क्या संदेश में यह लिखा, पहली बार धन परमेश्वर का, प्रभु के लोगों पहली बात जो लीडर ने पढ़ा, उससे हमने ये सीखा कि दूसरे की अंडा में बैठने का मतलब है कि धन जो है परमेश्वर का ही दिया गया है, उसको कोई भी दूसरे का नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु ने हमको उसमें बैठने का हक दिया। दूसरा चीज क्या, प्रभु के लोगों हम वचन में देखते हैं कि भक्तिहीन व्यक्ति इस धरती में धन बटोर सकता है, लेकिन उसको कोई भी लाभ या दोहाई देगा तो प्रभु नहीं सुनेगा। हालेलुया, दूसरे बोल हालेलुया, दूसरे बोल हालेलुया। इसलिए आपको मेरे प्रभु के लोग अपना बीज को अपना स्वर्ग में जमा करना सीखना है, ताकि आप भक्तिहीन व्यक्ति माने जा सको। आप दोहाई दो, परमेश्वर आपका सुने। कितने लोग चाहते हो आप दोहाई दे प्रभु आपका सुने? आप चाहते हो बुलाने से प्रभु सुने? अगर चाहते हो कि बुलाने से प्रभु सुने, तो बहुत से धन भक्तिहीन होकर मत बटो, पर बहुत से धन भक्ति करने वाला होकर बटना सीखो। हालेलुया। ताकि अगर भक्ति व्यक्ति बनोगे तो शक्ति मिलेगा। आपको शक्ति है, अब जो बुलाओगे परमेश्वर आपका सुनेगा। हालेलुया। एक वचन सबको मालूम है, बाद में पढ़ना, प्रेरितों के काम 10 का 4 में लिखा है। इसलिए कुर्नेलियुस के बारे में बोला है, हे कुर्नेलियुस, तेरे प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया है, इसलिए तूने प्रार्थना भी किया, वो सुन भी लिया। इसलिए कि तू भक्ति ही नहीं बल्कि भक्त था, तू दिया, इसलिए प्रभु सुन लिया है, ताकि तू धरती में भक्तिहीन जैसा विश्वासी ना हो। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? प्रार्थना करना भी भक्ति है, आराधना करना भी भक्ति है, पवित्रता में रहना है भक्ति है, अन्य भाषा में अभिषेक में चलना है भक्ति है, वो लोगों का सेवा करना है भक्ति है। पर उसी प्रकार देना ये भी भक्ति है। देना क्या है? आपका भक्ति है, भक्ति है। अगर आप देते हैं आप भक्ति, एक भक्त है आप कुर्नेलियुस के जैसा। इसलिए तो बोला तेरे प्रार्थना भी सुना गया और तेरे दान भी समझ गया, क्योंकि तूने भक्ति होकर धन नहीं बटरा,
जिससे कि 9 पद में लिखा, क्या लिखा वरना आयु का, जब वह संकट में पड़े देखो जो भक्ति विश्वासी संकट में पड़ेगा तब क्या परमेश्वर उसकी दुहाई सुनेगा? तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनेगा। इसलिए कई बार लगता है ना प्रभु मेरा प्रार्थना सुन ही नहीं रहा। क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि आपने भक्तिहीन के द्वारा प्रार्थना करना शुरू कर दिया। जब आप सच में स्वर्ग में जमा करके वफादारी के साथ, आपको कभी नहीं लगेगा प्रभु आपको नजर करता, आपको कभी नहीं लगेगा आपके परिवार के प्रति प्रभु नजर अंदाजा करता, आपको कभी नहीं लगेगा कि परमेश्वर आपके गिड़गिड़ाहट को, दर्द को प्रभु नहीं सुन रहा है। आज इसीलिए प्रॉब्लम ये है, लोगों को लगता है कि प्रभु मेरा नहीं सुन रहा है, कि कई बार लोग भक्तिहीन होकर बहुत से धन बटोर सकते हैं, वह आपस में पड़ा, पर वो तो भाई देंगे संकट में प्रभु नहीं सुन सकता। हालेलुया। सेकंड रीजन है, दूसरा कारण है, इसलिए भक्तिहीन वो है जो जमा करना नहीं सीखा। दूसरे कांडा में वही बैठता है, सेकता है जो परमेश्वर का हिस्सा को नहीं जानता, इसीलिए उसको एक दिन हटा दिया जाता है। प्रभु उसको वहां से हटा देता है, लोग उसको वहां से हटा देते हैं, परिस्थिति उसको वहां से हटा देता है, समाज उसको वहां से हटा देता है, खुद के घर के लोग उसको वहां से हटा देते हैं, और वो धिक्कार होता है जीवन भर। क्यों? तो उन्होंने हमेशा अपने अंडे पर बैठना नहीं सीखा, खुद के जीवन में हालेलुया खुद के हिस्सा में रहकर के प्रभु का ब्लेसिंग लेना नहीं सीखा, वो हमेशा दूसरे अंडा में बैठना सीखा। इसलिए प्रभु कहता है ऐसे आदत से निकलो। सेकंड रीजन है, भक्ति मत बनो, भक्ति करने वाला लूज बनो। प्रभु आपका दान भी ग्रहण करेगा और आपकी प्रार्थना भी संकट में सुनेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात कहते हैं, जब मैं बता रहा हूं, बस कुछ बात को समाप्त होगा। तीसरा बात, भजन संहिता 39:6, भजन 39:6, भजन 39:6। क्यों जमा करना है स्वर्ग में? तीसरा कारण, सचमुच मनुष्य अर्थात आप और मैं जो होते एक परछाई के समान चलते फिरते हैं, सचमुच वे पेट आप और मैं घबराते हैं, डरते हैं। कई बार वे धन का संचय तो धरती में करता है, परंतु नहीं जानता उसको कौन लेगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखता है? सचमुच। बहुत बार हम क्या करते हैं? घबराते रहते हैं, बहुत बार क्या करते हैं? डरते रहते हैं। क्यों? बहुत से धन हम संचय तो कर लेते हैं, पर सवाल यह है आपको खुद को नहीं पता वो धन कौन लेगा। तो लगेगा मेरा बच्चा है, तो लगेगा मेरा पीढ़ी का है, तो लगेगा मेरा वो फायदा है, पर आपको खुद को नहीं पता वो कौन लेगा। इस बात को राजा दाऊद लिखता है, इस सच में जो कुछ हम धरती में संचय करते हैं वो कौन लेगा, कौन खाएगा, किधर जाएगा, आपको भी नहीं पता। बुद्धिमान व्यक्ति को पता है, भक्ति करने वाला व्यक्ति को पता है, समझदार को पता है। किसको? जो स्वर्ग में धन इकट्ठा करना चाहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आप अपने धन पर मन नहीं लगाना, प्रभु के वचन पर मन लगाना, क्योंकि आपको प्रभु के लोगों, तीसरा जो बात है, आपको हालेलुया मेरे प्रभु के लोगों, आपको निर्बुद्धि व्यक्ति नहीं बनना। निर्बुद्धि वो है जो अभी तक ये नहीं जानता इस सब कुछ छोड़ने के बाद किसका होगा नहीं पता, वो एक निर्बुद्धि की तरह कलीसिया में जीवन जी। हालेलुया, दूसरे बोल हालेलुया। यस, लूका 11:40। चौथा कारण है क्यों जमा करना है। पहला कारण बताया मैंने 17:11 में, धन परमेश्वर का ही है। आज ने बताया कि भक्तिहीन के धन बटोरना बहुत बेकार है। तीसरा कारण बताया, अब जो छोड़ के जाके कौन लेगा आपको नहीं पता। तीसरा है निर्बुद्धि है। चौथा क्यों आपको देना है, निर्बुद्धि नहीं होना। चौथा कारण हाँ 11:40 है, निर्बुद्धियों जिन्होंने बाहर का हाँ, क्या तेरा भीतर का भाग नहीं बनाया? हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, देखो तुम्हारे लिए सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। सब लोग बोलो, भीतर वाले दान को दान कर दो। भीतर वाले मतलब जो छुपा कर रखे होते हैं, बाहर वाले मतलब जो दिखा कर डालते हो, जब थैला आता है कपड़े का, ये बाहर वाला है। भीतर वाला मतलब आपको पता है, आपको पत्नी को पता है,
प्रभु बताया। फिर पढ़ रहे ऊपर 4:40, हे निर्बुद्धि बहन और निर्बुद्धि भाई, जिसने बाहर का भाग बनाया, जिसने बाहर का भाग मतलब परमेश्वर तेरा बाहर वाला हाथ को भी देख रहा है, क्या उसने भीतर का भाग नहीं तेरा भीतर का भाग भी बनाया, परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर लेकिन जब अगर बाहर से बहुत दिया निकाल के अब मत देना, तो भीतर का छुपा रखा। तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा। बहुत लोग देते हैं लेकिन वो चीज शुद्ध हुआ ग्रहण हुआ नहीं हुआ खुद को नहीं पता होता, हमको देते हैं भैया, अधिकारी थोड़ी ना, राजा स्वामी है, वो मालिक है, और वो बोलता है ऐसा चीज दो जो भीतर में है, और वो चीज जो प्रभु लेगा तुम्हारे लिए वो तुम्हारे लिए शुद्ध बलिदान करेगा। हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। आप बताओ, मुट्ठी बांध के रखा हूं तो मुट्ठी बाहर से दिख रहा है कि मुट्ठी का भीतर का भाग उंगली दिख रहा है और भीतर क्या दिख रहा है क्या। तो प्रभु बोलता है मुट्ठी का बाहर का मत दिखाना, अंदर जो छिपाया है ना, रात मुट्ठी नहीं बोला था, स्वर्गदूत आपने आपको लेगा। हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। तो चौथा कारण है छिपा के रखा हुआ चीजों को परमेश्वर को देना, काम चलाओ और कैसी भी चीज नहीं देना। वचन कहता है जो तेरे लिए छुपा कर रखा है, भविष्य के लिए छिपा कर रखा है, बुरे टाइम के लिए छिपा कर रखा है, गुप्त में रखा है, प्रभु कहता है उनमें से तू क्या करना, देना, क्योंकि वो पवित्र होता है। हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, आप इस बात को समझना, आप इस बात को जानना है। इसलिए बहुत बार हम जो है प्रभु में रहते हैं, चलते हैं, लेकिन हम कई बार इसलिए ठोकर खाते हैं। इसीलिए कई बार प्रभु के लोग हम प्रभु की नजर में अपना परिचय को बढ़ा नहीं पाते। हम बोलते प्रभु तू मेरा परिचय को बढ़ा, तू मेरा काम को बढ़ा, तू मेरा उसको बढ़ा, उसको बढ़ा, सब कुछ प्रभु बोलता है सब कुछ बढ़ाऊंगा, पर तेरा परिचय भी न बढ़ जाए। प्रभु कहता है जब चर्च में तेरा प्रमोशन होगा तो स्वर्ग में अपने आप तेरा प्रमोशन हो जाए। तो नीचे अपना प्रमोशन आप खुद करो, स्वर्ग में परमेश्वर इधर का प्रमोशन करके उधर वो करेगा। हालेलुया। तो स्वर्ग और पृथ्वी जो है ना, दोनों जुड़ के आप लोग रह रहे हो पृथ्वी पर और परमेश्वर रह रहा है स्वर्ग। लेकिन जब इधर जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो, आपका परिचय बढ़ते जाता है, इधर जैसे आपका दिमाग बढ़ते जाता है, जैसे आपका समर्पण बढ़ते जाता है, जो पृथ्वी पर आपका हर चीज नया आप करते जाते हो, नया सोचते जाते हो, गुप्त चीजों को देखते जाते हो, कुछ करने लगते हो, तो ऑटोमेटिक स्वर्ग आपको उधर अप्लाई करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वो पहुंचता है वहां पर, दोनों जुड़ा हुआ है, एक लिंक बना हुआ है। वहां को बोलना नहीं पड़ेगा प्रभु मेरा परिचय थोड़ा वहां बढ़ा, मेरा प्रमोशन थोड़ा वहां बढ़ा, मेरे काम को थोड़ा वहां बढ़ा, बोलना ही नहीं पड़ेगा आपको। अगर इधर ठीक है तो स्वर्ग हमेशा आपके लिए ठीक रहेगा। हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। तो क्यों स्वर्ग में जमा करना है? पहला कारण, धन आपका नहीं है, परमेश्वर का है। किसका है? ये मुर्गी को छोड़ना पड़ता है दूसरे का अंडा, दुबई की जो सोचता है ये मेरा है और उसी में बैठना शुरू करे, उसको पता नहीं कि परमेश्वर कब उसको कब हटा दे, कब वहां के धरती शाखाओं में चला जाए, क्या हो जाए। इसीलिए उसने बैठने की कोशिश नहीं करना, वो प्रभु का है, इसलिए प्रभु के लिए उपयोग करना। दूसरा चीज है भक्तिहीन बन के जीवन मत जीना। चर्च में भक्ति होकर धनवान हो सकते बाइबल ने लिखा, परंतु किसके लिए छोड़ के जाओगे आपको नहीं पता। भक्ति ही मत बनो, भक्ति करने वाला बनो। हालेलुया। दूसरी बात है कि प्रभु के लोगों हमने भजन संकार देखा कि हम सब कुछ ऑर्डर सकते हैं, लेकिन किसके लिए छोड़ के जाएंगे आपको खुद को नहीं पता। ऐसा इंसान मत बनना, आपको पता होना चाहिए मैं जब जाऊंगा तो जो कुछ मैं पृथ्वी का कभी नहीं जानता, पर जो स्वर्ग में जमा किया हो वो मुझे पक्का मिलेगा। हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। अब चौथा कारण है क्यों स्वर्ग में जो जमा करना है, और हमने बहन के द्वारा पढ़ा, और वो है छिपा गया रखा गया चीजों को देना, वो पवित्र बलिदान होता है, और वो अंदर का चीज को देना। हालेलुया।
जो से बोल हालेलुया, जो से बोल हालेलुया, जो से बोल हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, एक वचन पढ़ते जाओ जल्दी से हम लोग। प्रेरितों के काम 20 का 35, प्रेरित 20:35। मत्ती 6 निकाल चल, 6 निकाल चल। मैंने हाँ तुम्हें सब कुछ करके दिखाया हाँ कि किस रीति से परिश्रम करते हुए किस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है। क्या रखना है? सब लोग बोलो स्मरण रखना, स्मरण रखना, बोलो वचन को स्मरण रखना, याद रखना। हाँ देखिए, जो उसने आप ही कहा है। किसने कहा है? यीशु ने कहा है। बोलो किसने कहा है? हाँ क्या कहा? लेने से देना धन है। लेने से देना धन्य व्यक्ति अगर बनना है तो लेने का आशा मत करो कभी, लेने का शर्त मत रखो, पर देने के लिए पागल बनो। क्योंकि यीशु ने आप कहा है, आप भी खुद कहा है, लेने वाला व्यक्ति से देने वाला व्यक्ति क्या है? जोर से बोलो क्या है? इसका मतलब कैसा देना है? पागल के नहीं देना चाहिए। कैसा देना चाहिए? कैसा देना चाहिए? पागल की नहीं, गुप्त चीज को पागल से नहीं। सोना भी पर चढ़ा, दूसरा सोना है, दस में सोना है इसीलिए पागल करने के। हालेलुया। धन्य व्यक्ति बनना है, धन्य विश्वासी बनना है, धन्य हमारा खेत, धन्य हमारा कटोरी, धन्य हमारा कटोरी, धन्य बाहर निकलते समय, धन्य अंदर आते समय, धन्य घर में रहते समय, धन्य हमारे बाल बच्चे, धन्य हमारे पति पत्नी, धन्य हमारे शरीर, धन्य हमारा हर चीज कब होगा? लेने का आशा नहीं रखने वाला। और इस स्थिति में मुझे जमा करना है प्रभु के कदम में, प्रभु के राज्य में। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर धन्य बनना चाहते हो, प्रभु के नगर में धन्यवाद करो। समाज, परिवार, लोग, मनुष्य के बीच में कितने आप अमीर हो, प्रभु इसको नहीं देखता। पर चर्च में आप कितने अमीर हो, चर्च में आप कितने गिव करने वाले व्यक्ति, गिविंग करने वाले व्यक्ति है, आप देने वाले व्यक्ति है, प्रभु के काम के लिए, प्रभु के सेवा के लिए, प्रभु के सुसमाचार के लिए, प्रभु के अलग जरूरतों के लिए, प्रभु के वो के लिए आप अपने देने के विषय में कितने वफादार ईमानदारी है, परमेश्वर इसको देखता है। हालेलुया। दूसरे बोल हालेलुया। यस, लूका 6:19 और 20, लूका 18:22, लूका 18 से निकाल कर बच्चे एक जन पढ़ो लूका 6 का 19-20 पढ़ना, 6 का 19-20। मत्ती ना पढ़ो, मत्ती 6 अध्याय 19 और 20 पद पढ़ो। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना आप देखो, यीशु मसीह लास्ट में बोला लेने से देना क्यों धन्य है, तो उसका कारण बता यीशु मसीह। यह बोला इसीलिए अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहाँ कीड़ा और काई मतलब बीमारी, लड़ाई झगड़ा, तकलीफ आपको बिगाड़ देता है, तो धन को और जहाँ चोर सेंध लगाते हाँ और चुराते हैं, और यहाँ पर चोरी होता है। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, यहाँ फिर यीशु मसीह बोल रहा है अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करना सीखो, जहाँ ना तो कीड़ा हाँ और ना काई बिगाड़ते हैं, हाँ, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते ना सिंध लगाते और ना चुराते हैं, ना चुराते हैं, क्योंकि क्योंकि जहाँ तेरा धन है, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। जो से बोल हालेलुया। आप चाहते हो आपकी कमाई पर, आपके फाइनेंस पर, आपके रोजी रोटी पर, आपके बैंक बैलेंस पर, आपके परिश्रम के हिस्से पर कोई प्रकार का हेरफेर गड़बड़ी ना हो, आपके बैंक बैलेंस, कमाई, इनकम, छोटा बड़ा, रोजी रोटी, लेबर काम, जो कुछ आप करते हो उसमें कोई प्रकार का हेरफेर ना हो, चोरी ना हो, घाटा ना हो, नुकसान ना हो, पछताना ना पड़े, आपको रोना ना पड़े, क्या हो गया ऐसा बोलना ना पड़े, आपको प्रभु के लोग हालेलुया दर्द ना हो उस हिस्से के द्वारा, तो प्रभु बोलता है स्वर्ग में जमा करना सीखना। हालेलुया। दूसरे बोल हालेलुया, दूसरे बोल हालेलुया। लेकिन लूका में क्या लिखा है 18:22 में? 18:22 लूका में यह सुनकर यीशु ने उससे कहा तुझ में अब भी है धनवान
बेचकर अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। लेकिन सवाल है, स्वर्ग में धन किसको मिलेगा? कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हो? सभी लोग? वेरी गुड। आप बताओ, आप खुद अपना शरीर को स्वर्ग ले जाना चाहते हो, जब आपका धन स्वर्ग में नहीं गया है, आप जा पाओगे? लगता है गारंटी आपको? जो चीज आपके पास है वो स्वर्ग में नहीं है, तो अपना शरीर के बारे में कैसा सोच लिया कि वहां चले जाओ? पहले जो चीज है पहले उसको वहां पर जमा करो। यानी पढ़ा कि तू बेच करके दे दे ताकि तुझे वहां मिले, मतलब स्वर्ग से कुछ मिले, जगह मिले, प्रतिफल मिले। जब तुम्हारा चीज वहां नहीं है, वो वहां से नहीं मिल रहा है, तुमको स्वर्ग मिलेगा। इतना आसान से। हालेलुया। जोर से बोल हालेलुया। स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है, इतना समझते हैं। स्वर्ग का शब्द अच्छा है, वहां का नाम अच्छा है, वहां का रोड अच्छा है, वहां का वातावरण अच्छा है, पर इसीलिए कठिन होगा कि हम जहां धन वहां मन लगाने के द्वारा कठिन होगा। और मन दुनियादारी संसार के चीजों पर, बहुत सी चीजों पर ना हो, हमारा मन हमेशा वचन पर हो और प्रभु के हालेलुया उसके कलाम और बात पर हो, इसीलिए ताकि हमको वो चीज, वो जगह मिल सके। आमीन। हालेलुया। जोर से बोल हालेलुया। जोर से बोल हालेलुया। इसलिए लिखा पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग में क्या करो? जमा करो, ताकि वहां से आपको मिल सकेगा। पृथ्वी का मैं गारंटी दे नहीं सकता हमने किसके लिए कितना क्या कुछ किया, कहां कितना आप जमा किए, कहां किसके लिए कितना खर्च किए, कहां किसके लिए कितना मदद किए। मैं नहीं बता सकता इस बात का गारंटी। हाँ, एक बात का मैं गारंटी दे सकता हूं, प्रचार करते करते, प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के काम के लिए, प्रभु के भवन के लिए, प्रभु के सेवा के लिए, प्रभु के दास के लिए, प्रभु के दासी के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु के हालेलुया कामों के लिए जो कुछ आपने किया है या बोया है, बाइबल इसे गारंटी दे रहा है, जहां कीड़ा नहीं लगता, चोर नहीं घुसता, अगर तू वहां जमा किया है, तो प्रभु ने बोला एक दिन तुझे उतना ही मिलेगा जितना तू वहां जमा किया है। हालेलुया। जोर से बोल हालेलुया। लेकिन समस्या क्या है मालूम है? जब एक देश में देने का स्टाइल सिखाया जा रहा था, अमेरिका का विश्वासी थे, इंडिया का विश्वासी थे, ऑस्ट्रेलिया का विश्वासी थे, कनाडा का विश्वासी थे। ध्यान से सुनो, तो अमेरिका वाले का पहला लाइन आया, कैसे देते हैं? वो लोग क्या बोले? बाउंड्री है, फेंकते हैं हम लोग। क्या करते हैं? फेंकते हैं, और जितना फेंकते फेंकते बाउंड्री उस पार गया, वो सब प्रभु का होता है। बाउंड्री किस पार हुआ, वो हमारा होता है। वहां का लोग स्टाइल दिखाए और फेंके, जितना सिक्का, जितना कोई, जितना बाउंड्री उस पार गया, वो प्रभु को मिला, बाकी वाला होता है लेके आ गया। हालेलुया। जो से बोल हालेलुया। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया वाले का टाइम आया, दूसरे देश का, उनको बोले तुम कैसा बोलते हो, देने का स्टाइल देखो, तुम कैसा देते हो। तो जब उनका स्टाइल आया तो लोग क्या बोले, हम लोग क्या करते हैं, एक बोरी के आए के एक थैला थोड़ा ले जाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग, जो मुट्ठी बांधे रहता है, अब जब उसको हम खोल देते हैं, और खोलते खोलते जितना गिरा उस बाउंड्री के उस पार या उस जगह में, वो प्रभु का होता है। और कोई फंस गया, रुक गया वो थैला में, वो हमारा हो जाता है। हालेलुया। इस प्रकार कनाडा देश के लोग आए, साउथ अफ्रीका के लोग आए, सब देश के लोग अलग अलग चीज करने लगे। जब एक देश कहता है, जब साउथ अफ्रीका के लोग का समय आया, तुम लोग कैसा देते हो, तो लोग क्या बोले कि एक बार जब हाथ तुम्हारे सोना चांदी हीरा मोती जो लग गया, मुट्ठी में जो आया, हाथ में जो लग गया, कुछ भी रहे, वो कितना भी रहे, वो प्रभु का है, वो हमारा है।
हमारे राज्य में रहने वाले लोगों का देने का स्टाइल। अफ्रीका वाले मुट्ठी बांध रहे, क्या हाल में है, कोई मतलब नहीं, देते और रो भी रहे। अफ्रीका वाले बोलते हैं फेंकते हैं, सब जितना हमने उसका गया वो परमेश्वर का है। अफ्रीका वाले जब चला जाते हैं जितना परमेश्वर का है, और जब हमारा टाइम आया हमारे क्या होते हैं ऊपर फेंकते हैं, और ऊपर रुक गया सिक्का ऊपर गिर गया हमारा। हेलो बदलना के नहीं, बदलना के नहीं, बदलना के परमेश्वर तुम्हारे में नहीं हो गया कहते हो के लिए ले देना है मतलब कुछ देते हो तो आशा मत करो कि वो कैसे आएगा, किस रीति से आएगा, कहां से आएगा। आप बदल करके दिए हो तो धन्य है आपकी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं जब ऑफरिंग बॉक्स आपके पास आता है तो आप चलो बचपना से मसीही है, बचपना से क्रिश्चियन है, ये बहुत साल जाते हैं तो आप लोग 5 लोग जा रहे हैं तो 50 को 10-10 करके आपने डाल कितना डाल दिया 10-10 करके डाल। अब पता 5 साल पहले भी 50 ही आपका 10 ही आपका पैसा था, 10 साल के बाद भी आपका 10 नहीं आपको परिचय। आपने देना कभी सीखा, देने में बदलाव लाया, देने में कुछ सीखा। जी एक समय गरीब थे, चलो आपने सिक्का डाला सिर्फ दिया। ठीक एक समय आपके पास बहुत कमी घटी रहता था, आपने सिर्फ 10 ही देना शुरू किया। मतलब 10 साल 20 साल 15 साल सालों साल तक आज भी वही चिल्लाए ढूंढते रहते हो। कहाँ आपका परिचय है, कहाँ बदलाव आया, फिर कहाँ अपने प्रभु के लोगों को देने का तरीका सीखा। आज वही है, हाँ देख दिया प्रभु पकड़ा नहीं हो गया। हालेलुया जो से बोला हालेलुया। चेंज योर माइंड चर्च, अपने आप को बदलो। प्रभु ने बोला हे मूर्ख तू नहीं जानता अपने खुद के लिए धन बटोरना मूर्ख है, पर स्वर्ग में जब कीड़ा नहीं लगता खाई नहीं लगता प्रभु के लिए जमा करना वो बुद्धिमान है, वो भक्ति है, वो प्रभु का हिस्सा को जानता, वो समझदार है। और वो बाइबल कहता है वो स्वर्ग में सब कुछ पाएगा। हालेलुया जो से बोल हालेलुया, जो से बोल हालेलुया, जो से बोल हालेलुया। इसलिए जब प्रार्थना में विश्वास बढ़ा सकते हो, पवित्र आत्मा के विश्वास बढ़ा सकते हो, चमत्कार के विश्वास बढ़ा सकते हो, वचन पढ़ने और समझने सीखने और सिखाने में विश्वास बढ़ा सकते हो। अगर प्रभु के लोगों आपका बिजनेस में आपका पहचान अच्छा है, घर में आपका पहचान अच्छा है, समाज में आपका पहचान अच्छा है, अपने मम्मी पापा के पास आपका पहचान अच्छा है, पति और पत्नी के पास आपका पहचान अच्छा है, इस चर्च में भी आपका पहचान बढ़ना चाहिए इसके नाम से। आमीन आमीन हालेलुया। आपका पहचान सिर्फ विश्वास में हिम्मत बढ़ाओ, आपका पहचान केवल प्रार्थना में हिम्मत बढ़ाओ, अपना पहचान केवल सीखने और सिखाने में हिम्मत बढ़ाओ, अपना पहचान केवल प्रभु अच्छे कपड़ों में अच्छी बातों से हिम्मत बढ़ाओ, अपना पहचान केवल सभी बातों में बढ़ाकर मत रखो। अगर आज तक एक पहचान अपने भूल गया है वो ये है कि पृथ्वी पर ही नहीं स्वर्ग में इतना क्षमा करो, 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 आपका पहचान बढ़ना शुरू हो जाएगा। आमीन हालेलुया जो से बोल हालेलुया, जो से बोल हालेलुया। इसका मतलब क्या है, स्वर्ग में पागल के नहीं जमा कर सकते। यह सब मत करो कैसे मिलेगा, कहां से आएगा, मैंने दे दिया। प्रभु का स्वीकार नहीं होता है, अपना लोगों को मांगने से बढ़कर, बिना मांगे सोचने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए जो अन्ना बांझ थी प्रति साल वो कई रुपये खर्च करके सिरों में जाती थी। क्यों? बांझ थी फिर भी खर्च करती थी, कुछ भी नहीं था फिर भी करती थी। इसको मालूम था मेरा बोना, मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा, और एक यूनाइटेड एक नबी एक बड़े कामों को मैं अपनी जिंदगी में देखूंगा। सारपत का विधवा अकाल में कोई, उसको मालूम था तेल कैसा बढ़ेगा, हालेलुया बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा, वो इसीलिए बढ़ेगा क्योंकि जमा करने से ही बढ़ता है। उसको मालूम था, आज को मालूम था शैतान ने सब कुछ छीन के ले गया है, लेकिन फिर भी यहोवा दिल में भक्त बन के रहूंगा, ताकि जब दोबारा यहोवा मुझे देखेगा तो गुना लौटा देगा। आई खड़े हो जाओ अपनी जगह पर।
रीबा माशा का सामना रवा। थैंक यू जीसस। आज का संदेश के अनुसार आप अपने